प्यारे साथियों नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं यानी समवर्त गुण मीन्स क्लोज प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। संक्रियाएं यानी ऑपरेशन, गणित में 4 संक्रियाएं होती है, प्लस माइनस गुणा और भाग। उन पर परिमेय संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है यानी समवर्त होती है या नहीं, समवर्त गुण देखेंगे। इस पर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि निम्न में से असत्य कथन है, परिमेय संख्याएं योग के लिए समवर्त है, परिमेय संख्याएं वैकलन के लिए समवर्त है, परिमेय संख्याएं गुणनफल के लिए समवर्त है, परिमेय संख्याएं भाग के लिए समवर्त है। तो यहां देखिएगा हम चारों ऑपरेशन देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले बात आती है परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत या योग के लिए समवर्त है, और क्यों है वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत, और ये हमने पूर्ण संख्याओं में भी पढ़ा था कि दो पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त होते हैं। तो परिमेय संख्याएं होती है कि नहीं होती, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवर्त होती है। समवर्त होती है मतलब क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं रेशनल नंबर की। तो सबसे पहले देखिएगा योग के लिए क्यों समवर्त है, क्योंकि कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, जैसे मैंने लिया 3/4 और एक लिया 1/4, या फिर यहां लिख सकते हो आप 2/4। तो इन दोनों को अगर मैं योग करूं तो रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है 5/4, और 5/4 भी क्या एक परिमेय संख्या है। 5/4 भी क्या एक परिमेय संख्या। इवन यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा 7/8 प्लस, और यहाँ ऋणात्मक संख्या ली मैंने जैसे 3/8। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पर मिलेगा नीचे लघुत्तम 8 और प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया 4, यानी 4/8 का मतलब है 1/2। तो 1/2 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए परिमेय संख्याएं योग प्लस के अंतर्गत क्लोज्ड है यानी समवर्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं वैकलन के लिए परिमेय संख्याएं वैकलन, और वैकलन साथियों ध्यान रखिएगा माइनस को बोलते हैं। वैकलन के अंतर्गत समवर्त होती है। क्या होती है, समवर्त होती है, जबकि पूर्ण संख्याएं वैकलन के लिए समवर्त नहीं होती। तो ये सारे मिक्स बना के एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अलग अलग ध्यान रखना पूर्ण संख्या में और परिमेय संख्या में। तो ये मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ कि परिमेय संख्याएं वैकलन के अंतर्गत समवर्त होती है, जबकि पूर्ण संख्याएं वैकलन के अंतर्गत समवर्त नहीं होती। अगर नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहां मैंने आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया था और वहां पढ़ा था पूर्ण संख्याओं का समवर्त गुण। तो अब देख लेते हैं परिमेय संख्याएं वैकलन के अंतर्गत समवर्त कैसे होती है। देखिएगा जैसे मैंने लिया 11/12 और उसमें से एक दूसरी परिमेय संख्या ली 7/12। तो ये परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, और बीच में क्या लगा रहे हैं, वैकलन। अगर माइनस करें तो रिजल्ट देखो क्या मिलता है, लघुत्तम कितना आया 12। मैं जानबूझ के यहाँ पे एक जैसी संख्या ले रहा हूँ, यानी लघुत्तम क्या आ जाए, जल्दी मिल जाए, यानी सेम है तो लघुत्तम वही होगा 12। 11 में से 7 गया, कितना रह गया साथियों, 4। तो 4/12 का मतलब है 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये इसका तुल्य भी है। तो 4/12 भी क्या एक परिमेय संख्या ही है। क्लोज प्रॉपर्टी मतलब दो रिजल्ट मिले वो भी हमें क्या मिल जाए, परिमेय संख्या ही मिल जाए। और कौन सी ऑपरेशन, जब माइनस करें और जब प्लस करें तो भी रिजल्ट वही मिलना चाहिए जिस संख्या के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यानी परिमेय संख्या वैकलन के अंतर्गत समवर्त होती है। अब दूसरा एक और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई है, छोटी में से भी बड़ी घटा सकते हैं। जैसे इसको उल्टा लिखें, 7/12 में से अगर मैं 11/12 घटाना चाहूँ, या फिर यहाँ कर सकते हैं 1/12। 1/12 में से अगर मैं 11/12 घटाना चाहूँ तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा
लघुत्तम कितना आया 12, एक में से 11 गया माइनस का 10, एक में से 11 गया क्या आया माइनस का 10। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है -10/12। अब -10/11 हमारी क्या होती है परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक, और हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या होती है। और जहां P व Q क्या चीज है हमारा पूर्णांक, और यहाँ पे ये हमारा -10 क्या है पूर्णांक है, इसलिए ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। ये इसलिए यहाँ लिखेंगे ये हमारी एक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक में भी एक परिमेय संख्या होती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि पूर्ण संख्या जो है वो व्यकलन के अंतर्गत संवर्त नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं गुणनफल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? गुणनफल के अंतर्गत, गुणनफल के अंतर्गत संवर्त होती है। संवर्त होती है मतलब क्लोज्ड होती है, यानी जब गुणा करें तो भी हमें परिमेय संख्या मिल रही है जब दो परिमेय संख्या लें। उदाहरण देख लेते हैं अपने, जैसे मान लो मैंने लिखा 12/13 और दूसरी संख्या ली 2/5 ली और इनका गुणा कर रहे हैं, तो देख लो बीच में क्या आया गुणनफल मल्टीप्लाई। जब गुणा करते हैं तो 12 दूआ 24 और भाग में 13×5 65, तो ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। इवन अगर एक प्लस और एक माइनस संख्या ले लें तो क्या रिजल्ट मिलेगा? जैसे मान लो मैंने लिया 3/4 और गुणा कर रहे हैं यहाँ पे माइनस के 11/13 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 11×3 = 33 और ऊपर माइनस और नीचे 13×4 = 52, तो माइनस के 33/52 भी हमारी क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन कौन सी? ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ये भी हमारी क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसलिए परिमेय संख्याएं गुणनफल के अंतर्गत संवर्त होती है। और लास्ट हमारी ऑपरेशन रहेगी कौन सी साथियों? भागफल। तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने भागफल के अंतर्गत संवर्त होती है या नहीं, तो नोट कर लिया होगा साथियों। तो परिमेय संख्या भागफल के अंतर्गत, यहां लिखेंगे भागफल, भागफल के अंतर्गत संवर्त होती है या नहीं, संवर्त होती है या नहीं, आप बताएं मेरे को क्या होती है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो भागफल के अंतर्गत संवर्त नहीं होती, भागफल के अंतर्गत संवर्त नहीं होती। सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं होती, बाकी सभी में होती है। कब? जब भाग में 0 हो जाए तो संवर्त नहीं है, इसके अलावा कोई भी संख्या हो हमारी संवर्त होती है, इसका भी ध्यान रखेंगे। जैसे 3/4 में यही एग्जांपल ले लेते हैं, भाग लगाया 2/4 का, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट देखो क्या मिलेगा 3/4 और 2/4 का भाग देने का मतलब है इसको गुणा में बदल लो 4/2 हो जाएगा। ये मैंने भाग किया इसमें, तो 4 से 4 कटा, रिजल्ट क्या मिला 3/2। तो देखिएगा जब 3/4 में 2/4 का भाग देते हैं तो 4 से 4 कट गया, 3 में 2 का भाग लगा यानी 3/2, तो 3/2 भी साथियों क्या हमारी परिमेय संख्या होगी। अब हम देख लेते हैं जब भाग में 0 हो जाए, 0 किस कंडीशन में होगा, चलिए देख लेते हैं। जैसे जैसे मैंने लिया यहाँ पे 7/8 और भाग लगा रहे हैं 0/1 का। 0/1 क्या होता है? 0 होता है, या 0/7 कर लो चाहे तो भी क्या होता है 0 ही होता है। तो यानी ये क्या है एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। चलो अब इसमें भाग देते हैं, तो 7/8 में भाग देंगे 0/7 का, तो इसको मैंने गुणा में बदल लिया। जब 0/7 का भाग देंगे तो ये गुणा में बदलने पर पलट जाएगा, यानी 7 क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 7 × 7 49, 8 × 0 0, तो 49 में जब 0 का भाग देंगे तो ये परिभाषित ही नहीं होता। क्या नहीं होता? परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन, यानी इसका आंसर मिलेगा इनफाइनाइट। तो इसलिए परिमेय संख्याएं भागफल के अंतर्गत संवर्त नहीं होती।
इस बात को ध्यान रखेंगे कब, जब भाग में क्या मिल जाए, 0। इसके अलावा कोई भी संख्या ले लो भाग के अंतर्गत समवर्त होती है, सिर्फ शून्य को छोड़ के। अब जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आप हमें लगेगा कि ये समवर्त है। जैसे मैंने यहाँ लिया 7/11, भाग लगाया जैसे कोई संख्या, जैसे यहाँ लिखा 3/4। अब देखिए जब 7/11 में भाग लगा रहे हैं 3/4 का, तो इसको गुणा में बदल लो और 3/4 को मैं पलट के लिख रहा हूँ 4/3। क्या बदल लिया इसमें, हमने इसको गुणा में बदल लिया भाग को, तो इसका जो फ्रैक्शन है यानी 3/4 ये पलट जाएगा। अब देखिए इसका क्या मिला रिजल्ट, 7 चौके 28, 11 तिया 33। तो 28/33 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 28/33 भी क्या है, एक हमारी परिमेय संख्या। तो ये हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं अर्थात समवर्त गुण, क्लोज्ड प्रॉपर्टी ऑफ। तो साथियों आगे देखते हैं हम परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं में क्रम विनिमयता गुण। परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं में क्रम विनिमयता गुण क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं में क्रम विनिमयता गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी जो 4 संक्रियाएं पड़ी है उनमें क्रम विनिमय लागू होता है या नहीं। जैसे हमने परिमेय संख्याओं के वैकलन के अंतर्गत समवर्त होती है, लेकिन परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय के लिए समवर्त है या नहीं, तो इस बात को भी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्लस के लिए क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है। क्रम विनिमयता गुण समवर्त है या फिर क्रम विनिमय है, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय है या फिर क्रम विनिमयता गुण समवर्त है। अब देखिए क्रम विनिमय का मतलब क्या है, जब संख्याओं का ऑर्डर चेंज हो, और इसका पर्टिकुलर नेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय है। अब कैसे देखिएगा, इसमें क्या लेंगे, 2 संख्याएं लेंगे और उनको क्रम चेंज करने पर रिजल्ट क्या मिल रहा है और क्रम न चेंज करने पर रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर रिजल्ट सेम मिल रहा है तो क्रम विनिमय है, और अगर रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है तो क्रम विनिमय नहीं है। जो मैंने आपको पूर्ण संख्याओं में भी बताया था। जैसे मैं यहाँ पे पूर्ण संख्याओं की अगर बात करूँ तो 3 और 5 8 होते हैं, और 5 और 3 भी क्या होते हैं, 8। देखो 3 5 या फिर 5 3, इसको बोलते हैं क्रम चेंज करना। जो पहली बार देख रहे हैं अगर पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमय नहीं देखा, तो देखिए 3 + 5 8 और 5 + 3 8, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या भी। लेकिन पर्टिकुलर परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, अब देखिएगा। परिमेय संख्या अगर मैंने लिखा 1/4 और दूसरा लिखा मैंने 3/4, अब इन दोनों को जोड़ते हैं अपने। 3/4 की बजाय अगर मैं 5/4 कर लूँ, चलो तो देखिएगा लघुत्तम कितना आया, 4, 5 और 1 6, और इनका क्रम चेंज कर रहा हूँ। 5/4 को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं जोड़ रहा हूँ 1/4। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, यानी अंकों का क्रम चेंज कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो 1 + 5 6 और नीचे लघुत्तम 4, क्या क्रम चेंज करने पर यही रिजल्ट आता है। लघुत्तम कितना आया, 4, 5 और 1 6, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर एडिशन, तो ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय में लागू होती है। अब अगर एक और एग्जांपल ले तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 11/14 प्लस 2/14, या फिर मैं 11/14 में 2/14 जोड़ रहा हूँ, या फिर 2/14 में 11/14 जोड़ रहा हूँ, तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, या माइनस वाली संख्या भी ले सकते हो, माइनस वाली भी। अगर मैंने यहाँ माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखिएगा लघुत्तम कितना आया, 14, 11 माइनस का 2 प्लस का, कितने रह गए
9, क्योंकि -11 प्लस 2, 11 में से दो घटा दो, कितने रह गए 9। और किसका संख्या 11 माइनस की है तो माइनस का 9। और इधर क्या रहेगा देख लिए, लघुत्तम कितना आया 14, 2 में से 11 गया माइनस का 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 में से 11 गया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है तो माइनस का 9/14। तो दोनों देखो बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब योग के लिए क्रम विनिमय है। अब साथियों देख लेते हैं वैकलन के लिए। अभी हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं वैकलन के अंतर्गत संवर्त है, लेकिन परिमेय संख्याएं वैकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा क्यों नहीं है। परिमेय संख्याएं वैकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। अब क्यों नहीं है देख लेते हैं। अगर दो संख्या जैसे ये ले लेते हैं, 1/4 एक परिमेय संख्या और 5/4 भी एक परिमेय संख्या है। जब माइनस करते हैं तो क्या मिलता है रिजल्ट, दोनों में लघुत्तम 4 आया, 1 में से 5 गया माइनस का 4, कट जाएगा, लेकिन एक बार ऐसे ही लिखते हैं -4/4, हमारी एक क्या है परिमेय संख्या। और जब इनका क्रम चेंज कर देते हैं, यानी क्रम चेंज कर रहे हैं, तो पहले 5/4 लिख रहा हूं, उसमें से 1/4 घटा रहा हूं, तो देखिएगा आंसर क्या मिलेगा, 5 में से 1 गया 4 और लघुत्तम कितना आया 4, क्योंकि सेम है लघुत्तम 4। तो ये देखिए -4/4 और इधर प्लस का 4/4 बराबर नहीं है, इसलिए परिमेय संख्याएं वैकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 7/8 में से मैंने 11/8 घटाया, और इधर मैं 11/8 पहले 7/8 में से 11/8 घटा रहा हूँ, लेकिन मैं क्रम चेंज करके 11/8 में से 7/8 घटा देता हूँ, तो देखिएगा लघुत्तम कितना आया 8, 7 में से 11 गया, कितना रह गया माइनस का 4, और इधर लघुत्तम कितना आया 8, एलसीएम 8, और 11 में से 7 गए, कितने रह गए 4। ये देखिए यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एक ऋणात्मक आ रहा है एक धनात्मक आ रहा है। हाँ परिमेय संख्या जरूर है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं वैकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई है क्रम विनिमय में, किसके लिए, योग के लिए और वैकलन के लिए। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं गुणनफल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्याएं गुणनफल के लिए या गुणा के लिए क्रम विनिमय है। बिल्कुल सही है कि गुणा के लिए भी क्रम विनिमय है। कैसे, मैं यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, ये देखो गुणा कर रहा हूँ मैं, तो देखिएगा 1/4 गुणा 5/4, या फिर 5/4 को 1/4 से गुणा कर रहे हैं क्रम चेंज करके, तो 5 एकम 5, ऊपर 5 आया, 4 चौके 16, रिजल्ट क्या मिला 16, 5 एकम 5 और नीचे क्या आया 4 चौके 16, तो ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय है। आगे दूसरा एग्जाम्पल, सेम ही एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे अगर मैं गुणा कर दूं और यहाँ पे गुणा कर दूं, तो देखिएगा 11 दूआ 22 और माइनस का ये प्लस का, तो क्या मिलेगा माइनस का 11 दूआ 22 और 14 × 14 कितना हो जाएगा 196। और इसी तरह से ये हो जाएगा 11 दूआ 22 और नीचे 14 14 196 मल्टीप्लाई होके दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब गुणनफल के लिए क्रम विनिमय है। कौन, परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्याएं भाग के लिए। किसके लिए, भाग के लिए। भाग के लिए भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि परिमेय संख्याएं भाग के लिए संवर्त नहीं है, तो इसमें भी संवर्त नहीं होगा। देख लेते हैं, ये देखो भाग लगा देते हैं यहाँ, ये देखो भाग लगा दिया। अब देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता। भी 1/4 में 5/4 का भाग लगा रहे हैं, लेकिन क्रम चेंज करके मैं कहूँ कि 2 में 3 का भाग लगाओ या फिर 3 में 2 का भाग लगाओ, क्या आंसर सेम आता है, देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने परिमेय संख्या में भाग लगाया है और इधर पलट के संख्या में भाग लगाया, यानी 5/4 में 1/4 का। तो इसको क्या लिखेंगे 1/4 और फिर भाग में 5/4, 4 से 4 कट गया, रिजल्ट क्या आया 1/5।
और फिर इधर देख लेते हैं, यहाँ 5/4 है और भाग लगा रहे हैं 1/4 का। 4 से 4 कटा, रिजल्ट का आया 5/1। 5/1 और 1/5 बराबर है? नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। एक सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे भाग लगा दूँ, ये देखिएगा भाग लगा दूँ, 2 एग्जाम्पल कम से कम आप देख सकते हैं भी। 7/8 में 11/8 का भाग लगाया तो 7/8 में 11/8 का भाग लगाया, 8 से 8 कट गया, 7/11 का मिला रिजल्ट, यह मिला 7/11। और इधर 11/8 है और इसमें भाग लगा रहे हैं 7/8 का, तो 8 से 8 कट गया, क्या मिला 11/7। तो इधर 11/7 है, इधर 7/11 बराबर है? नहीं है। इसलिए क्रम विनिमय नहीं है। तो साथियों, ये था परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता गुण। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं में सहचार्यता गुण के बारे में। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ और जितने भी ग्रुप है उन सब में आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में मैथ्स सब्जेक्ट का। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।